देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 फरीदाबाद नगर निगम में। मेरे साथ मौजूद है राजीव कुमार उर्फ राज बघेल जी। लगातार जिस तरीके से यहाँ पे वार्डों में कूड़ा कचरा गंदगी इतना ज्यादा फैला हुआ है, कहने लायक नहीं है। लेकिन बघेल जी से जानेंगे क्या उद्देश्य है आपका। देखो, वार्ड नंबर 2 ही क्या, आप कहीं भी पूरे हरियाणा में, फरीदाबाद में आप कहीं भी चले जाना, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने आते ही कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बताएंगे। अगर स्मार्ट सिटी है तो कहाँ है, ये दिखाएं तो सही, आके धरातल पे ये तो दिखाएं कि जी ये स्मार्ट सिटी है। अगर मैं ज्यादा ना कहूँ तो स्मार्ट सिटी से भी कोई और नाम है तो वो है एक बैड सिटी। और ये सभी जनता भी जानती है, हम सब जानते हैं। आज भी चले जाओ, सभी जगह सीवर रुकी हुई है, सभी जगह पानी की समस्या है। और क्या बोलते हैं, आपकी सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, गड्ढों में सड़क बनी हुई है। ऊपर से झूठे वायदे करते हैं। 1,80,000 इन्होंने जो फ्लैटों का बनाने का वायदा किया था वो कहाँ है? जब ये केंद्र में, स्टेट में होते हुए भी फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ रुपए खा गए। वो 200 करोड़ कहाँ, किसका पैसा है वो? 200 करोड़ किसका पैसा? जनता का पैसा है ना, हमारा पैसा है, आपका पैसा है। गया कहाँ? वो गया कहाँ? उसकी कोई जवाबदेही ये बीजेपी वाली सरकार, जो भ्रष्ट सरकार बैठी है, ये जवाब क्यों नहीं देती है? जनता का पैसा है। 3 साल हो गए नगर निगम को भंग हुए, खत्म हुए, इन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराया? नगर निगम का चुनाव इन्होंने क्यों नहीं कराया? जबकि केंद्र में भी आप बैठे हो, स्टेट में भी आप बैठे हो, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा? जनता को क्यों परेशान करा जा रहा है? छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए जनता किसके पास जाएगी? छोटे काम, भाई पार्षद से डायरेक्ट जनता का जुड़ाव रहता है। छोटे कामों के लिए जनता पार्षद से ही तो मिलेगी जाके। राशन कार्ड है, गलियों की सफाई आपका है, राशन कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका पेंशन हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, वो जनता किसके पास जाए? अभी भी जितनी भी बहुत सारी जनता मिलती है, भैया हमारा तो राशन कार्ड नहीं है, हमें राशन नहीं मिल रहा, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना। बने कैसे? जब इन्होंने नगर निगम का सारा घोटाला करके सारा पैसा खा गए तो बनेगा कैसे? जनता आखिर किससे मिलेगी, किससे गुहार लगाएगी? तो ये सरकार झूठी सरकार है, झूठी है, बिल्कुल चोरों की सरकार है। वो 200 करोड़ का ये आकर जवाब क्यों नहीं देते? इनके जो 200 करोड़ के घोटाले में जो इनके नेता शामिल थे, वो सारा पैसा खा गए। इनको सबको पता, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करी इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी? समस्या दूसरा ये देख रहा हूँ, यहाँ पर पूरा कचरा तो है ही, ढेर तो है, यहाँ चारों तरफ गंदगी तो है ही। तो दूसरा समस्या ये है, आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं, सांड लोगों को टक्कर मार रहे हैं और एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है गाड़ियों का। ये सरकार कुछ नहीं करेगी और बोलते गाय हमारी माता, एक तरह से ये सरकार कुछ नहीं करेगी। ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत तगड़ा इस काम कर रहे हैं, देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। ये सरकार जब तक इस देश में बैठी रहेगी, ये गरीब जनता के लिए नहीं है, ये साहूकार, सेठ साहूकारों के लिए सरकार है। जिसमें चाहे वो अडानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए, इन्होंने उनके लिए काम करना, उनके इशारे पे काम करना है। यहाँ पे तीसरा समस्या सबसे ज्यादा ये देख रहा हूँ, खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा होते हुए भी वार्डों में कोई खिलाड़ियों के लिए सुविधा नहीं है, ना ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खोले गए हैं, ना ही कोई मैदान है। क्या क्या है यहाँ पे? करेंगे कहाँ से? स्टेडियम को तैयार होते होते कम से कम 10 साल हो गए, वो स्टेडियम क्यों नहीं तैयार हो रहा? ये हमारे जो बच्चे नौजवान हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटियां, ये कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? स्टेडियम को 10 साल हो गए इनको बनाने में। स्टेडियम में आज की डेट में अभी तक भी उसमें कोई चीज नहीं है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ हमारे गरीब मजदूर, जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, ये हम सबको परेशान करने के लिए बैठी हुई है। इन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं करना, कैसे भी इन्हें सिर्फ झूठे वादे और झूठे जुमले करने हैं। ये बीजेपी नहीं है, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, टोटली भ्रष्ट है ये। यहाँ पे देखता हूँ रातों को कई सारी गलियों में अंधेरा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट्स की और ज्यादा जरूरत है, सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। अब अपराधियों के तो वो साथ बैठे हैं ना, अपराधियों के साथ वो बैठे हैं। अपराधियों, उन्होंने सरगना माफिया पाल रखे हैं देश में, तो वो कैसे करेंगे? अब जब आप बताइए, नगर निगम का चुनाव आपने 3 साल से नहीं कराया, तो फिर जनता कहाँ जाए? तो लाइट लगेगी कहाँ से? पानी आएगा कहाँ से? सीवर आपके साफ करेंगे कैसे?
अभी भी कहीं भी निकल जाओ गड्ढे हैं दुनिया भर के, सीवर के पानी भरे हुए हैं, कैसे करेगा, कौन करेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य भी देख रहा हूँ यहाँ पे जर्जर स्थिति में, क्या समस्या होती है? शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा की हमारे देश की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर शिक्षा में हमारे नौजवान बच्चे बहन बेटियां पढ़ेंगे तभी तो हम किसी लायक बनेंगे। लेकिन ये बीजेपी वाले हमको कहीं बनने नहीं देंगे, हमें आगे आने ही नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। इनको पता है कि अगर ये गरीब मजदूरों के बच्चे बेटी बहन अगर ये सब आगे आएंगे तो इनके वो कौन करेगा? तो ये बीजेपी तो बहुत भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने सिवाय जनता को रुलाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करा। जनता अगर आपको मौका देती है इस बार तो क्या क्या प्रायोरिटी में काम रहेगा? जनता अगर मेरे वार्ड की जनता अगर मुझे मौका देगी तो इन्होंने तो क्या कहा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन पूरे 46 वार्डों में आपका वार्ड नंबर 2 ऐतिहासिक वार्ड होगा और बहुत अच्छा वार्ड होगा, जिसकी हर जनता की गरीब की समस्या को उन्हीं के घर पर जाके समस्या का समाधान करेंगे। ये थे मेरे साथ बघेल जी। साफ साफ कहना है जनता की कोई भी मुद्दा बीजेपी है सुनती नहीं है, लगातार सभी वार्डों को नगर निगम के जगह नगर निगम बना चुका है और स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। लगातार 200 करोड़ के भ्रष्टाचार को उजागर करने की जरूरत है। वार्ड नंबर 2 से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।